आकाश जब से मेरी जिंदगी से गया तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना एक दिन कुछ बोले ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे मम्मी पापा के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ रात के डिनर पर। पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूं, मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे जो हाथ में आया मैंने पहन लिया और वहां पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहां बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मुझसे मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। मैं उसके सामने जाकर वहां बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को जानती हूँ। यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। आकाश मुझे छोड़कर गया, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा कर गया। मेरा उतरा हुआ मुंह देखकर मुझसे वो लड़का पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों को कितनी जल्दी बदल जाती है इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह से था। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। उसने खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसका फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस लड़के से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को और वह वही नाम था जिसे मैं अब ज़िंदगी में कभी नहीं सुनना चाहती थी। उस नाम से मुझे सख्त नफरत था। उस लड़के का भी नाम आकाश था। मैं भी हैरान थी। मैं इतना ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ना ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे घबरा गया। मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से, पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। आंखों से मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को बोला। उसने मेरी बाँह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकालने के लिए, और मैंने तुरंत ही उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया हो और फिर उस आकाश की भड़ास इस आकाश पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिना बताए भाग जाते हो। और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने रूम में आने के बाद 1 घंटा मैं रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताओ तो रात को जो भी मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ मैंने उसी आकाश को मारा है। थोड़ी देर बाद ही बाहर हॉल में मुझे आवाज़ें आने लगी। मेरी मम्मी मेरा दरवाज़ा बजा रही है। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी बोलती है कि आकाश आया है अपने मम्मी पापा के साथ, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा। मुझे पता चल गया था कि वो ज़रूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। आकाश बैठा। उसने मुझे देखा। मम्मी किचन में थी। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे बोलती है कि आकाश और उसके घर वाले शादी के लिए हाँ कर दिए हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि जिस लड़के को मैंने कल जोरदार थप्पड़ लगाया था और जाने अनजाने में जिसे मैंने अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी को कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था ना करने के लिए। पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात
बात करनी है। वो फिर मेरे रूम में आया और पहली बार मुझे लगा कि मैंने उसे देखा। दिखने में वो बुरा नहीं है, बोला जाए तो वो हैंडसम था। तब मुझे यह भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची है यह भी मुझे कल रात को पता चल गया। इसलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें आपको गलत साबित करने का कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं ना नहीं कर सकी। एक वो आकाश था जो मुझे प्यार से भरोसा उठा गया और यह एक आकाश था जो फिर से मुझे भरोसा करा रहा था कि प्यार होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कहानी की सबसे पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।